गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो न्यू चैप्टर है वो है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ऐसे तो अपने टाइम पे पढ़ा नहीं, इसमें थोड़ा सा बेसिक भी पढ़ा हुआ है इसका चैप्टर का, प्रोबेबिलिटी का। अब देखिए यहाँ पर जब हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस आता है चैप्टर में, अब डिफरेंस आएगा यहाँ पे, तो बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे चैप्टर का अपना प्रोबेबिलिटी। देखिए प्रोबेबिलिटी किस चीज को, जैसे कोई भी अपने पास कंडीशन होती है, उस कंडीशन को अपन दो तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हैं। जैसे कोई इवेंट है उसको दो तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हैं, मैथमेटिकली और लॉजिकली। कोई भी कंडीशन है या कोई भी क्वांटिटी है, कोई भी किसी भी तरह की कोई फॉर्म है अपने पास, तो उसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे या फिर उसको लॉजिकली सॉल्व करेंगे। मैथमेटिकली किसी भी चीज का जो सॉल्यूशन होता है वो 100% फेल भी हो सकता है और 100% गेन भी हो सकता है। मतलब जैसे मैंने कोई क्वेश्चन दिया आपको, क्वेश्चन सॉल्व कर दिया आपने, तो आपको 100 मार्क्स मिल जाएंगे, मतलब परफेक्ट, मतलब जितने मार्क्स का क्वेश्चन उतने मार्क्स मिल जाएंगे। और आपने सॉल्व नहीं किया तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ये मैथमेटिकल है। मगर लॉजिकली आप आंसर बोल रहे हो उसका, आपको सॉल्यूशन पता नहीं है, लॉजिकली आंसर बोल रहे हो कि नहीं इसका आंसर 2 होगा, 3 होगा, 1/4 होगा। आप लॉजिकली उसको बोल रहे हो कि नहीं ये ऐसे 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 सॉल्व होना चाहिए, मतलब उसको लॉजिकली आपने इसको बोला कि इसका आंसर ये इतना होना चाहिए, आपके पास सॉल्यूशन नहीं है, तो आपको क्या होगा, 100% फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। आपने लॉजिकली उसका आंसर दिया, ठीक है। और उसको क्योंकि आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली, जैसे आपने बोला 0.25 और उसका आंसर था 0.24, अप्रोक्सीमेटली करीब करीब आप उसके नियरेस्ट पहुंच गए, तो लॉजिकली तो आप सही जा रहे हो, मगर कहीं ना कहीं आपके पास उसका सॉल्यूशन नहीं है। तो लॉजिकली के अकॉर्डिंग किसी भी कंडीशन का जो अपना फॉर्म होती है वो न तो 100% गेन होगा, न ही 100% लॉस होगा। मतलब आपका आंसर जो होगा फिर वो 0 और 1 के बिटवीन होगा। आंसर क्या होगा, 0 और 1 के बिटवीन। ना तो आप 100% फेल हो, ना ही 100% आपका सॉल्यूशन है, ना आपको 100% गेन करोगे, ना 100% लॉस करोगे। तो ये होता है अपना क्या, लॉजिकली। मगर अपन लॉजिकली नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अपन तो मैथमेटिकली पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिकली पढ़ेंगे। तो हमारा जो आंसर है प्रोबेबिलिटी का, कोई भी कंडीशन है उसका जो अपना आंसर हो सकता है, जो सॉल्यूशन हो सकता है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग 100% अपन फेल भी हो सकते हैं, 100% अपन लॉस भी कर सकते हैं या गेन भी कर सकते हैं। तो अपना आंसर हमेशा क्या होगा, 0 और 1 के बिटवीन आएगा। मगर 0 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है। अपना आंसर 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, और हमेशा 0 to 1 के बिटवीन आएगा। मतलब 1 से यदि ग्रेटर देन हो गया तो अपनी प्रोबेबिलिटी गलत होगी। यदि कोई कंडीशन अपनी 1 से ग्रेटर देन आ रही है, जो अपनी प्रोबेबिलिटी का आंसर है 1 से ग्रेटर देन आ रहा है, मतलब अपना आंसर गलत है। या अपना आंसर नेगेटिव आ रहा है तो वो कंडीशन क्या हो रही है, अपनी रॉन्ग हो रही है, ठीक है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव भी हो सकती है। अपन कोई भी वर्क कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो उसका सॉल्यूशन निकलेगा, कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन निकलेगा। यदि अपन से सॉल्व ही नहीं हुआ तो 0 हो सकता है, नेगेटिव कभी नहीं होगा, वो नेगेटिव कभी नहीं होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन होता है। मतलब एमसीक्यू में यहाँ एक क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू में, तो अपन को नेगेटिव मार्क्स मिल जाते हैं, मगर आपने अटेम्प्ट करा इसलिए नेगेटिव मिलेगा। यदि अपन अटेम्प्ट करेंगे तो नेगेटिव मिलेगा, अपन ने अटेम्प्ट नहीं करा तो क्या आंसर देगा, तो 0 आंसर देगा, मतलब इसमें 0 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो नेगेटिव आ रहा है। मगर अपन यदि ऐसे देखें, क्योंकि लॉजिकली है, अपन ने तो लॉजिकली उसको टिक करा, इसलिए अपना नेगेटिव में चला कि यार ये हो सकता है आंसर, इसलिए अपना आंसर ये हो सकता है। अपन लॉजिकली उसको बोल रहे हैं, अपने पास मैथमेटिकल सॉल्यूशन थोड़ी था। मैथमेटिकली सॉल्यूशन होता तो उसका एक परफेक्ट आंसर होता, ठीक है, इस तरीके से। तो अपनी जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके अकॉर्डिंग टू डिफाइन होता है, 0 to 1 के अकॉर्डिंग टू डिफाइन होता है। तो सबसे पहले कंडीशन आपकी क्या थी, सैंपल स्पेस है। सबसे पहली कंडीशन क्या है आपकी, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस टोटल फैब्रिकल केसेस को भी डिफाइन करता है। ये टोटल जो अपने फैब्रिकल केसेस है उसको भी डिफाइन करेगा। एक्सप्रेस टोटल जितने नंबर ऑफ केसेस आते हैं, जैसे अपने कोई भी कंडीशन है, मैंने डाई बोला, कॉइन बोला, तो वो टोटल अपने सैंपल स्पेस को बताता है। जैसे कि हम बात करते हैं सिंगल कॉइन की, अपन बात किसकी कर रहे हैं, सिंगल कॉइन की बात करते हैं। तो सिंगल कॉइन की दो कंडीशंस होगी, ऐड और टेल। आपकी दो कंडीशंस होगी, ऐड और टेल की फॉर्म में, ठीक है। सिंगल कॉइन के अकॉर्डिंग तो अपन ने डबल कॉइन या टू कॉइन्स की बात करते हैं अपन।
तो आपकी कंडीशन क्या होगी, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल बिफोर, ये कंडीशन होगी अपने टू वॉइस के। अपन बात करते हैं सिंगल डाई, सिंगल डाइस की बात करते हैं, सिंगल डाई की बात करते हैं, तो उस डाई में 6 नंबर्स होते हैं, तो 1 2 3 4 6 नंबर। हम टू डाइस की बात करते हैं, तो टू डाइस की बात करते हैं तो अपनी कंडीशन क्या होगी, 1 1 1 2 1 3 1 6, इस तरीके से 2 1 2 2 2 6 तक, 3 1 6 1 6 2 6 6 तक, इस तरीके से लगभग। ठीक है, तो अपन सिंगल डाई की भी बात कर सकते हैं, टू डाइस की बात कर सकते हैं, तो ये कंडीशन अपना किसको डिफाइन करेगा, सैंपल स्पेस को डिफाइन करेगा, टोटल नंबर। सैंपल स्पेस को अपन किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। सैंपल स्पेस को अपन किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल एन से। मगर जो ये सेट बन रहा है, ये जो सेट बन रहा है, इसको अपन कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। इसको अपन किससे डिनोट करोगे, कैपिटल एस। जनरली अपन इसे किससे डिनोट करोगे, कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपन जो नंबर्स निकालेंगे, एन निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि अपन ने बात करी सिंगल कॉइन की, तो सिंगल कॉइन में दो केसेस बन रहे हैं, हेड एंड टेल, दो केसेस बन रहे हैं हेड एंड टेल, तो अपने टोटल एन कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे टू कॉइन्स की बात करते हो, तो टू कॉइन्स के अंदर अपने कितने केसेस बनेंगे, 1 2 3 4, क्योंकि एक सिंगल कॉइन में दो केसेस बन रहे हैं, तो इसके अंदर कितने कॉइन केसेस बनेंगे, 2 * 2 4 केसेस बनेंगे। इसी तरीके से अपन सिंगल डाई की बात करते हैं, तो सिंगल डाई के अकॉर्डिंग तो अपने कितने केसेस बनेंगे, 6 केसेस बनते हैं, क्योंकि डाई के अंदर 6 नंबर्स होते हैं। ठीक है, और अपन टू डाइस की बात करते हैं, तो अपने जो नंबर ऑफ केसेस है वो कितने बनने चाहिए यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग टू 36, 6 × 6 36 केसेस बनेंगे। ठीक है, एक सिंगल डाई में 6 केसेस बनेंगे, और सेकंड डाई है उसमें भी अपने टोटल केसेस कितने बनेंगे, 6 केसेस बनेंगे। इसकी बात करते हैं अपन, बात इसकी कपल ऑफ चिल्ड्रन। कपल ऑफ चिल्ड्रन मतलब अपन दो यहाँ पे बात कर रहे हैं बच्चों की। ठीक है, दो बच्चों की बात करें तो उसमें कंडीशन क्या हो सकती है, सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, बॉय बॉय हो सकता है, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय एंड गर्ल गर्ल। कपल ऑफ चिल्ड्रन, कपल ऑफ चिल्ड्रन में दो केसेस बनेंगे। देखो बॉय बॉय हो सकता है, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय एंड गर्ल गर्ल। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितना होंगे, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ केसेस 4 केसेस होंगे। ठीक है, देखिए कपल बोल रहा है, इस कपल के अकॉर्डिंग तो दो कंडीशंस बनेंगी, एक सिंगल टाइम में दो कंडीशन बनेगी, सेकंड टाइम में भी दो कंडीशन बनेगी, तो 2 × 2 कितने केसेस बनेंगे, 4 केसेस बनेंगे। तो ये तो बात कर रहे थे अपन सैंपल स्पेस की। यहाँ सैंपल स्पेस किस कंडीशन को डिफाइन करता है, जो सिंपल अपने नंबर ऑफ केसेस, जो टोटल केसेस बनते हैं, वो सैंपल स्पेस को डिफाइन करता है। अब सैंपल स्पेस में एक चीज और हो सकती है, सैंपल स्पेस में जैसे उसका कॉइन एंड डाई, a coin is tossed and die is tossed, मतलब दोनों एक साथ टॉस कर रहे हैं, तो उसमें सैंपल स्पेस क्या होगा, coin and die are tossed together, मतलब दोनों एक साथ यदि टॉस कर रहे हैं, तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी, सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा इसका, हेड, हेड के साथ 1 आ सकता है, हेड के साथ 2 आ सकता है, हेड के साथ कितना आ सकता है, 6 आ सकता है, टेल के साथ 1 आ सकता है, टेल के साथ 2 आ सकता है, टेल के साथ 6 आ सकता है। ये कंडीशन डिफाइन करता है किसको, सैंपल स्पेस को, जब कॉइन और अपना क्या साथ में आ रहा है, डाई साथ में। इसके बाद जो अपनी कंडीशन आती है वो किसकी आती है, इवेंट्स की आती है। कंडीशंस किसकी आएगी, इवेंट्स। देखिए इवेंट्स किस चीज को डिफाइन करेगा, जो हमारा सैंपल स्पेस है, उस सैंपल स्पेस में से किस कंडीशन में हमें सक्सेस मिलेगी, किस कंडीशन में सक्सेस मिल रही है, किस कंडीशन में हम फेलियर हो रहे हैं, वो कंडीशन डिफाइन करता है कि इसको अपने इवेंट्स को डिफाइन करेगा। वो कंडीशन किसको डिफाइन करेगा, इवेंट्स को डिफाइन करता है। अब देखो यहाँ पे इवेंट्स के अकॉर्डिंग तो हम इसको किसी भी जनरल फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, ए सेट, बी सेट,
कैपिटल लेटर के अकॉर्डिंग टू इसको डिफाइन करते हैं। किसके अकॉर्डिंग टू? कैपिटल लेटर के अकॉर्डिंग टू। जैसे मैंने बोला सिंगल कॉइन के लिए हेड्स कम, मैंने कंडीशन में क्या बोला? हेड्स कम। तो आपकी कंडीशन क्या रहेगी हेड्स कम में? ठीक है, अपने टू कॉइन्स के लिए बोला एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड। अब एटलीस्ट वन हेड की कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी? हेड हेड टेल हेड की फॉर्म में। ठीक है, एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड का मतलब क्या हो गया? हेड टेल हेड की फॉर्म में। ये कंडीशन किसको डिफाइन करेगा? एटलीस्ट वन हेड को डिफाइन करेगा। इसको डिफाइन करेगा एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट वन हेड का मतलब क्या हो गया? कि मिनिमम मतलब एक हेड तो आना चाहिए, दो हेड भी आ सकता है। यदि वो एटमोस्ट टू हेड हो गया तो हो सकता है कि अपने पास हेड आए, फिर कंडीशन उल्टी हो जाती है। एटलीस्ट में कंडीशन ग्रेटर देन की तरफ जाएगी, एटमोस्ट में कंडीशन लेस देन की तरफ आएगी। दोनों कंडीशन में ये डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे अपन डाई की बात कर रहे थे, एक सिंगल डाई की बात करी थी अपन ने, गेटिंग एन इवन नंबर, इवन नंबर अपन बात कर रहे हैं, इवन नंबर आने की तो कंडीशन क्या हो जाएगी? इवन नंबर में 2 4 6 2 4 गेटिंग एन इवन नंबर 2 4 6, ये इवन नंबर की कंडीशन। ठीक है, यही बात करते हैं अपन टू डाइस के अकॉर्डिंग। अब इसमें सेम ऑफ द नंबर बोल सकता है, डबलेट बोल सकता है, या एटलीस्ट सम इज 10 बोल सकता है। अपन बात कर रहे हैं टू डाइस की, तो वो क्या बोल सकता है? कंडीशन सम ऑफ टू नंबर्स या डबलेट ऑफ द नंबर या सेम नंबर्स बोथ है, नंबर्स बोथ है। तो आपकी कंडीशन क्या होगी? 1 1 2 2 5 5 6 6, ये कंडीशन है। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6 की कंडीशन होगी। दोनों डाइस में सेम नंबर। अब यहीं पे वो कंडीशन बोलता है सम एटलीस्ट 10, सम एटलीस्ट 10। तो 10 का मतलब क्या हो गया? 10 के बाद अपना 11 आएगा, 12 भी आएगा। 10 के नंबर्स तो आएंगे, 11 और 12 के नंबर आएंगे। इसको अपन b से डिनोट करते हैं। तो सम एटलीस्ट 10, 10 का मतलब क्या हो गया? 4 6 6 4 5 5 5 6 6 5 6 6। तो ये केसेस बनेंगे किसके लिए? सम एटलीस्ट 10 के। जैसे कपल ऑफ चिल्ड्रन, कपल ऑफ चिल्ड्रन में उसने कहा एटमोस्ट वन बॉय, एटमोस्ट वन बॉय। कंडीशन किसकी बोल रहा है वो? एटमोस्ट वन बॉय। ज्यादा से ज्यादा एक लड़का हो तो उसकी कंडीशन क्या होगी? बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, और हो सकता है बॉय बॉय दोनों गर्ल। एटमोस्ट का मतलब क्या हो गया? उसने ये बोला है कि मैक्सिमम एक बॉय होना चाहिए, तो हो सकता है कि बॉय हो, तो उस कंडीशन में क्या लेंगे? दोनों गर्ल्स भी हो सकते हैं। उस कंडीशन में हम इसको क्या कंसीडर करेंगे? दोनों गर्ल्स होने को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कंडीशन बोल रहा है वो कॉइन एंड हेड। अब वो बोलता है हेड्स कम एंड इवन नंबर, हेड्स कम एंड इवन नंबर। एंड इवन नंबर। अब देखो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग टू वैल्यू कितनी जाएगी अपनी? हेड 2 हेड 4 हेड 6, हेड 2 हेड 4 हेड 6 की फॉर्म में। तो ये कंडीशन डिफाइन करता है किसको? अपने इवेंट्स को डिफाइन करेगा। ये कंडीशन किसको डिफाइन करेगा? इवेंट्स को डिफाइन करेगा। तो देखो यहाँ पे एक जनरल फॉर्म बन गई अपनी इवेंट्स के अकॉर्डिंग टू किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं जो अपना इवेंट्स है, और किस तरीके से डिफाइन करते हैं सैंपल्स। इन दोनों को ही डिफाइन करने का अपना क्या बनता है? प्रोबेबिलिटी।
तो अपनी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी, तो अपनी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी वो कंडीशन किस तरीके से बनेगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी PA इक्वल्स टू n अपॉन n के इक्वल। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगा अपना, m अपॉन n के इक्वल। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी PA इक्वल टू डिवाइड अपॉन सैंपल स्पेस को डिफाइन करेगा। इसको डिफाइन करेगा, सैंपल स्पेस को डिफाइन करेगा। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जैसा हम बोलते हैं एक सिंगल कॉइल के लिए, तो एक सिंगल कॉइल की बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। देखो यहाँ अपन कंडीशन किसके बोल रहे हैं, सिंगल कॉइल के बोल रहे हैं। तो सिंगल कॉइल के अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, getting and had having probability, a coin is tossed, getting and had, a coin is tossed, getting and had, अपन इसके अकॉर्डिंग टू had करें। अब हमको had आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, तो PA की प्रोबेबिलिटी मतलब had आने की कंडीशन क्या होगी, H। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी PA इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अपना, PA इक्वल्स टू 1 बाय, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी, PA इक्वल्स टू 1 बाय 2 के इक्वल। ठीक है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगा, 1 बाय 2 के। अब देखिए ये तो अपने एक एग्जांपल है सिंपल सा, ऐसा आपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, सिंपल एग्जांपल एक फॉर्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो सक्सेस है और फेलियर है, दोनों कंडीशन को डिफाइन करेगा। जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो सक्सेस को भी डिफाइन करेगा और फेलियर को भी डिफाइन करेगा। तो अपनी कंडीशन क्या होगी, हमें सक्सेस और फेलियर, एक्सेस नॉट सक्सेस अपन बोलेंगे कंडीशन को, या फेलियर भी बोल सकते हैं, फेलियर या नॉट सक्सेस, अपन दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग टू बोलते हैं। तो नॉट सक्सेस को अपन डैश और बार से डिनोट करते हो, किससे डिनोट करते हो, डैश और बार से, नॉट सक्सेस। एक्सप्रेस टोटल जो प्रोबेबिलिटी है सक्सेस और फेलियर दोनों की मिला के वो किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल। ठीक है, इस कंडीशन को जैसे हम पास और सक्सेस फेलियर बोलते हैं, ये दोनों कंडीशन किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल। जैसे अपन ने बोला सक्सेस, और दूसरी कंडीशन किसको डिफाइन करते हैं अपन, प्लस नॉट सक्सेस, नॉट सक्सेस को डिफाइन करते हैं, तो ये टोटल किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। इसमें सक्सेस प्लस फेलियर इक्वल्स टू 1 के इक्वल। इसको डैश एक्सप्रेस होगा नॉट सक्सेस, डैश किसको डिफाइन करना है, नॉट सक्सेस को, एक्सप्रेस PA प्लस PA नॉट 1 के इक्वल हो गया। तो PA नॉट किसके इक्वल हो गया आपका, 1 माइनस PA के इक्वल हो गया। PA नॉट किसके इक्वल हो गया, 1 माइनस PA के इक्वल होगा। तो P ये कंडीशन, इफ PA किसके इक्वल था, m अपॉन n के, m अपॉन n के। तो PA नॉट m अपॉन n के इक्वल, PA नॉट किसके इक्वल होगा, 1 माइनस m अपॉन n के इक्वल फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल पर एक एग्जांपल है इसका, if PA equals to 3 by 10, PA कितना गिवन दे रखा है, 3 by 10, तो PA नॉट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, PA नॉट इक्वल्स टू 1 माइनस PA, 1 माइनस 3 by 10 हो गया। तो अपन एलसीएम लेंगे, 10 माइनस 3 अपॉन 10, तो PA नॉट 7 by 10, PA नॉट ये किसके इक्वल हो गया, 7 by 10 के इक्वल हो गया। तो अपनी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करेंगे। यहाँ पर को सक्सेस की प्रोबेबिलिटी गिवन दे रखी थी, अपन से फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला था, नॉट फाइंड आउट करने के लिए। अब यदि कोई कंडीशन अपन को रेशियो में गिवन दे रखा है, कोई कंडीशन अपन को क्या दे रखा है, रेशियो के अकॉर्डिंग टू गिवन दे रखा है m/n। इसलिए यहाँ रेशियो किस चीज का होगा, एक सक्सेस का होगा तो दूसरा किसका होगा, फेलियर का। जैसे मैं कोई भी एक स्टूडेंट की बात करता हूँ कि इसको मैंने करीब 10 क्वेश्चन दिए, ठीक है, या मैंने उसको 30 क्वेश्चंस दिए, गिवन दे दिए कि भाई आपको सॉल्यूशन करना है, तो उसका सक्सेस और फेलियर का मैं एक रेशियो गिवन दे रखा है, यार उसने 30 में से 20 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, 10 क्वेश्चन उससे सॉल्व नहीं हुए,
ठीक है, या उससे 17 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, 13 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, तो एक रेशियो हो गया कंडीशन उसका सक्सेस का और उसका फेलियरिटी का। इसमें उसने एक तरह से 17 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, मगर 13 क्वेश्चन उससे सॉल्व हुआ, या उसने 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, 10 क्वेश्चन उससे सॉल्व हुआ। तो यहाँ ये कंडीशन उस रेशियो को ही डिफाइन करता है। तो इस रेशियो को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं odds in favor, odds in against की कंडीशन बोलेंगे। इसको अपन क्या बोलेंगे, odds in favor and odds in against की कंडीशन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये रेशियो को डिफाइन कर रहा है एंड इसमें जो फर्स्ट जो कंडीशन बोलेंगे, क्योंकि हमने बोला 20 क्वेश्चन सॉल्व करें या 17 क्वेश्चन सॉल्व करें, तो फर्स्ट कंडीशन हमेशा किसके लिए आती है, पासिंग के लिए आएगी, मतलब सक्सेस के लिए आएगी। और सेकंड कंडीशन किसके लिए आएगी, फेलियर के लिए आएगी। सेकंड कंडीशन किसके लिए आएगी, फेलियर के आएगी जब उनका रेशियो बोले। तो फर्स्ट कंडीशन होती है ऑड्स इन फेवर। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी आपकी, ऑड्स इन फेवर। ठीक है, ऑड्स इन फेवर टीए किसके इक्वल होगा, m अपॉन m प्लस n के इक्वल। ये किसके इक्वल होगा, m अपॉन m प्लस n के इक्वल। ये कंडीशन डिफाइन कर रहा है किसको, कंडीशन किसको डिफाइन करेगा, फेवर को डिफाइन करेगा। एंड ऑड्स इन अगेंस्ट, तो पी ए नॉट आएगा, ये कंडीशन क्या आएगी, नॉट। लेकिन जब भी अगर रेशियो गिवन दे रखा होगा तो टोटल कंडीशन क्या होगी, टोटल सैंपल स्पेस क्या होगा उसका, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे जो उसने सॉल्व करे और उसने सॉल्व नहीं करे। सैंपल स्पेस क्या होगा, जो उसने सॉल्व करे और जो उसने सॉल्व नहीं करे। तो यहाँ m प्लस n इसके टोटल को बताएगा, सैंपल स्पेस को डिफाइन करेगा। m प्लस n इसको किसको डिफाइन करेगा, इसके सैंपल स्पेस को डिफाइन करेगा, इसके सैंपल स्पेस को डिफाइन करेगा। तो p a नॉट यहाँ पे क्या हो जाएगा, n अपॉन m प्लस n। ये कंडीशन क्या होगी, m अपॉन n की कंडीशन। जैसे हमने कोई भी एक क्वेश्चन ले लिया कि किसी बंदे की लाइफ क्या है, उसका रेशियो क्या है, लाइव होने की कंडीशन। ठीक है, लाइव होने की कंडीशन उसकी कितनी है, 2:7, 2:7। ठीक है, या पर किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग तो किसी स्टूडेंट के प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करने का रेशियो क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी का सॉल्व करने का रेशियो भी बन देते हैं। ठीक है, तो ऑड्स इन फेवर क्या होगा, मतलब उसके सॉल्यूशन के PA ये किसके इक्वल होगा, 2 अपॉन 2 प्लस 7, 2/9। और सिंग अगेंस्ट PA 7 अपॉन 2 प्लस 7, 7/94। ठीक है, ये कंडीशन क्या होगी, 7/9। और ये कंडीशन कितनी हो जाएगी आपकी, 2/9। तो ये कंडीशन डिफाइन करता है इसको अपने सैंपल स्पेस के अकॉर्डिंग टू कंडीशंस को डिफाइन करना। देखो यहाँ पे ये चीज बता रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये कंडीशन बता रहा है कि किसी के भी सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या है या उसके फेलियर की कंडीशन क्या होगी। मतलब एक तरह से अपन ने जो सॉल्व करा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है और जो सॉल्व नहीं कर पाया उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये इस तरीके से आपको एक रेशियो के अकॉर्डिंग टू कंडीशन भी गिवन दे सकता है कि कोई भी अपन को रेशियो गिवन दे देगा। रेशियो किसी भी चीज का हो सकता है, रेशियो जैसे अपन ने मार्क्स का रेशियो ले सकता था कि यार मार्क्स उसने इतने परसेंटेज मार्क्स आए तो मार्क्स उसने गेन करे, 80% मार्क्स आए तो 20% मार्क्स क्यों नहीं आए, क्योंकि उसमें उसकी फेलियरिटी थी। ठीक है, तो यहाँ कंडीशन याद रखना, जब भी कोई रेशियो गिवन देगा तो उस रेशियो के अकॉर्डिंग टू अपन उसका सैंपल स्पेस उसके टोटल से फाइंड आउट करना है। टोटल स्पेस m प्लस n के अकॉर्डिंग टू अपन किसके अकॉर्डिंग टू फाइंड आउट करेंगे, m प्लस n के अकॉर्डिंग टू फाइंड आउट। तो ये कंडीशन होती है। ठीक है, अब इसके आगे का जो टॉपिक पढ़ेंगे अपन, इसमें दो इवेंट्स है। अभी अपन सिंगल इवेंट की बात कर रहे थे, अपन ने जो सैंपल स्पेस देखा एक सिंगल इवेंट के अकॉर्डिंग टू देखा, मगर जब अपन को दो कंडीशन दो इवेंट गिवन देगा तो उसमें यूनियन किस तरीके से और इंटरसेक्शन कैसे यूज होता है वो चीज अपन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन वही पढ़ेंगे जो इनका दो इवेंट्स है, ए बी सी, 3 इवेंट्स भी आ सकते हैं, 4 इवेंट्स भी आते हैं, उनकी कंडीशंस क्या। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टाइम पे अपन करते हैं आगे का टॉपिक।